मध्य प्रदेश के बजट की खबर भी होगी और छत्तीसगढ़ में राज्यपाल के अभिभाषण की खबर होगी। लेकिन पहले इस खबर का रुख कर लेते हैं राहुल गांधी के नए लुक की। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अपनी दाढ़ी वाले लुक को लेकर बहुत सुर्खियों में रहे, उन पर कमेंट भी हुआ, इसीलिए आज ये हमारी पहली खबर बनी है। राहुल गांधी ने एक बार फिर अपना लुक पूरी तरह से बदल दिया है। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही हैं, जिसमें उन्होंने अपनी दाढ़ी को ट्रिम करा लिया है। इसके साथ ही उन्होंने अपने हेयर स्टाइल के लुक में भी बदलाव किए हैं। इस तस्वीर में वो ब्लैक सूट में नजर आ रहे हैं। उनका हेयर कट भी बदला हुआ है। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद और शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने राहुल गांधी की एक तस्वीर को ट्विटर पर शेयर किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि राहुल गांधी का नया लुक शानदार है। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 7 दिन के लिए ब्रिटेन के दौरे पर हैं। यहां वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने गए हैं और वे भारतीय समुदाय से बातचीत भी करेंगे। तो राहुल का ये नया लुक आप देख रहे हैं। चूंकि ये पहली खबर हमें इसलिए नहीं पड़ी, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की दाढ़ी बड़ी हो गई थी और उस पर सत्ता पक्ष बार बार कमेंट कर रहा था और ये पूरे देश के लोग कमेंट कर रहे थे। तो लुक बदला है, इसीलिए पहली खबर है हमारी। और जैसा कि मैंने आपको ओपनिंग में ही बताया कि बजट की बात भी होगी और छत्तीसगढ़ में राज्यपाल अभिभाषण की बात भी होगी। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज विधानसभा में बजट पेश किया। यह शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का अंतिम बजट है। जनता पर फिलहाल कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। बजट में महिलाओं, यूथ और किसानों पर बहुत फोकस किया गया है। खासकर महिलाओं के लिए शिवराज सरकार ने ऐसा लगता है कि खजाना खोल दिया है। आप ओवरऑल बजट देखेंगे और उसके बाद महिलाओं का बजट देखेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। महिलाओं के लिए अलग अलग योजनाओं में जो हमारी रिसर्च टीम ने नोट किया है उसके अकॉर्डिंग 1 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए का प्रावधान है। बजट को लेकर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से खास बातचीत की है हमारे पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट सुधीर दंडोतिया ने। अब उन्होंने क्या कहा है सुनाते हैं आपको। मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा मेरे साथ हैं और बजट पेश करके आए हैं। सर, मध्य प्रदेश सरकार का बजट, चुनावी साल का बजट, राहत की उम्मीद की जा रही थी, राहत मिली है, कोई नया टैक्स नहीं है, और क्या देखते हैं बजट में? और क्या चाहिए? जनता के ऊपर किसी प्रकार का न पिछली बार कोई भार रखा था और न इस बार कोई भार रखा है और सारे काम जनता के लिए ही किए। वो सारी योजनाएं जितनी बनाई है और जितना आज बजट में बोला भाषण में, वो सब जनता के हित के लिए, सभी वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, जनजाति के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, सामान्य वर्ग के लिए। मुझे नहीं लगता है कि कोई वर्ग छूटा होगा। सब क्या कहेंगे जो कांग्रेस का जिस तरीके से रुकता है बजट का विरोध किया गया, उनके द्वारा 500 रुपए सिलेंडर की बात की जा रही है। ये उनकी मानसिकता पता लगती है, क्योंकि वो इसलिए सुनना नहीं चाहते हैं कि उन्होंने 10 साल वो रहे, फिर 15 महीने ये रहे, इनने कुछ किया नहीं, तो वो क्यों सुनेंगे? अरे भाई, वो जो समझे, जिनको जो समझना वो समझे। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा हैं। निश्चित तौर पर बजट पेश आज उन्होंने किया है मध्य प्रदेश सरकार का और उसको लेकर कहीं ना कहीं सर्व वर्ग को राहत मिली है, सभी वर्गों को राहत मिली है। जो जगदीश देवड़ा का साफ तौर पर रखा, कांग्रेस का जो रुख था उसको लेकर निराशा जाहिर की गई है। कैमरामैन रमेश राजपूत के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। लोकतंत्र में आलोचना की एक जगह होती है, लेकिन विपक्ष तो बजट को कह रहा है कि यह सत्यानाश वाला बजट है, यह झूठ का पुलिंदा है। ऐसे शब्दों से इस बजट को विपक्ष ने देखा है। एक तरफ सरकार बजट को सभी वर्गों का हितैषी बता रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसे चुनावी बजट कह रही है। चुनावी बजट से तो वो आगे बढ़ गए, इसे सत्यानाश वाला बजट बता दिया। एक तरफ सरकार महिलाओं को 1000 रुपए देने जा रही है और दूसरी तरफ गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा रही है। यानी कांग्रेस ने कहा कि 1000 आप दे रहे हैं और दूसरी तरफ गैस सिलेंडर बढ़ा रहे हैं। इस पर नरोत्तम मिश्रा ने सदन में ही कह दिया कि ये राज्य सरकार ने नहीं बढ़ाया है, ये केंद्र सरकार की तरफ से है। आप वहां तो कुछ बोलते नहीं, यहां बोल रहे हैं। आज एमपी सरकार ने 3,14,025 करोड़ रुपए का बजट विधानसभा में पेश किया और सभी वर्गों को साधने की रणनीति बनाई। लेकिन बजट भाषण के बीच गैस सिलेंडर लेकर पहुंचे कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर लिया।
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि सरकार कहती है कि महिलाओं को 1000 रुपए देंगे, लेकिन गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। इसी दौरान सीएम लगातार कहते रहे कि बजट भाषण पूरा प्रदेश सुनना चाहता है। विपक्ष को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन बजट भाषण में ऐसा व्यवहार न करें। कमलनाथ ने इस बजट पर कहा कि प्रदेश का सत्यानाश कर दिया गया है, बजट से जनता को गुमराह किया जा रहा है। चुनावी कलाकारी का ये बजट है। प्रदेश में 1 करोड़ बेरोजगार हैं। इस बीच कमलनाथ ने बड़ा ऐलान किया कि कांग्रेस सरकार अगर बनी तो वो लाडली बहनों को 1500 रुपए प्रति महीने देंगे। ये कर्ज, कमीशन और सत्यानाश का बजट है। ये बजट तो केवल 3 महीने का है, केवल चुनावी घोषणा, गुमराह और कलाकारी का बजट है। हमने साफ घोषणा करी है कि हम कोई लाडली बहन कोई नाम नहीं दे रहे, हम महिलाओं को 1500 रुपए देंगे, हमारी सरकार आएगी। इधर पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत ने कहा कि विधायकों को टैबलेट भी नहीं मिला। ये कौन सा बजट है? सरकार केवल झूठ परोस रही है। महंगे घरेलू गैस के सिलेंडर से और छोटे छोटे काम धंधा उद्योग करने वाले लोग जो अपने साथ साथ लाखों लोगों को रोजगार का सृजन करते थे, वो सब घाटे में चले गए। पर इस चुनावी वर्ष में भी इस सरकार की जो आदत रही है झूठ बोलने के अलावा, इसके अलावा इसने कुछ नहीं किया। कांग्रेस लगातार बजट को लेकर सरकार को घेर रही है और इस पूरे बजट को चुनावी बजट कह रही है। रिपोर्ट IBC 24। ये कहना कि वो झूठ बोल रहे हैं, ये कहां तक सही है? आप आंकड़े रखिए, आप बताइए जनता को कि झूठ ये बोल रहे हैं। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होने वाला है। इधर शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना के जवाब में सत्ता में आने पर महिलाओं को 1500 रुपए महीना देने के कांग्रेस के वादे पर जबलपुर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने तंज कसा है। शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस दिन भर झूठ बोलती है। अच्छा, दोनों तरफ ये एलिगेशन लगते हैं। वो कहते हैं कि वो झूठ बोलते हैं, वो कहते हैं कि वो झूठ बोलते हैं। अच्छा, ये दोनों झूठ बोलने वाले काम किसके लिए कर रहे हैं? जनता के लिए। बहरहाल आगे बढ़ते हूं। साथ ही शर्मा ने कहा कि जब कांग्रेस 15 माह की सरकार में थी तब उसे महिलाओं को आर्थिक मदद की राशि देने का ख्याल क्यों नहीं आया। वहीं शिवराज सरकार के बजट को कलाकारी का बजट बताए जाने के आरोप पर उन्होंने कहा कि जो खुद कलाकारी करते हैं वो सरकार पर कलाकारी का आरोप लगा रहे हैं। शिवराज सरकार के मौजूदा कार्यकाल का अंतिम जो बजट पेश हुआ है उस पर प्रतिक्रिया देने के लिए इस वक्त हमारे साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष VD शर्मा साहब हैं। क्या कहेंगे सर इस बजट को, अगर संक्षेप में आपका? देखिए, ये बजट आम गरीब जनता की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप बजट है, गरीबों का बजट है। ये बजट सर्वव्यापी सर्वसमावेशी बजट है। इस बजट के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत और मध्य प्रदेश के आत्मनिर्भर संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। और इस बजट के माध्यम से युवा, महिला, गरीब सबके लिए आज ऐतिहासिक निर्णय इस बजट के अंदर हुआ है कि लाडली बहना योजना जो 1000 रुपये हर हमारी बहन के खाते में जाएगा, इस बजट के अंदर प्रावधान हुआ है। ये ऐतिहासिक निर्णय इस बजट के अंदर सरकार ने। कांग्रेस ऐसा कह रही है कि 1500 रुपये दिया जाए। कांग्रेस दिन भर झूठ बोलती है, झूठ बोलने का लिए कोई काम नहीं करती है। तुमको जब 15 महीने का गलती से मौका मिल गया तो क्या किया था? कुछ नहीं किया था। 500 रुपए का सिलेंडर देने की भी बात की जाए। इसके बारे में मैंने कहा ना कि जहां आवश्यक है, जब जो जरूरत है वो सब होगा। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि कलाकारी का बजट है, क्या कहेंगे संक्षेप? कमलनाथ जी तो दिन भर खुद कलाकारी करते रहते हैं, तो कलाकार को कलाकारी दिखेगी। तो आप हैं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष VD शर्मा जो कह रहे हैं कि सर्व समावेशी ये जो बजट है और इसका सीधे तौर पर इस बजट को ही तारीफ वो कर रहे हैं, अपनी सरकार का बजट, और कह रहे हैं कि कलाकारी की राजनीति करने का आरोप उल्टा विपक्ष पर VD शर्मा की ओर से लगाया जा रहा है। कैमरामैन सतीश सराटे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। जनता के दरबार में सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, जनता ज्यादा भला कौन जान पाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही महीने बचे हैं। बीजेपी से बागी रही मुल्ताई नगर पालिका अध्यक्ष नीतू परमार ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। हालांकि यह तो वक्त ही बताएगा कि नीतू का कांग्रेस में जाना बीजेपी के लिए कितना नुकसानदेह रहा। चुनावी साल में सत्ताधारी बीजेपी को झटका लगा है। दरअसल बैतूल की मुल्ताई नगर पालिका अध्यक्ष नीतू परमार ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। नीतू ने पूर्व सीएम कमलनाथ के आवास पर कांग्रेस की सदस्यता ली। उनके साथ ही मुल्ताई विधानसभा के कई कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस का हाथ थाम लिया। वैसे भी नीतू ने बीजेपी से बागी होकर बीजेपी के बागी पार्षदों और कांग्रेसी पार्षदों के सहयोग से नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव जीता था। तब से ही नीतू के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चाएं थी।
अब नीतू के कांग्रेस में शामिल होने पर कमलनाथ ने खुशी जताई है और बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि मुंह चलाने और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर होता है। तो जब आप कहते हैं कि हमने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, मुझे खुशी है कि यही सच्चाई आपको खींच के लाई है और यही सच्चाई हमारा भविष्य सुरक्षित रखेगी। पूर्व मंत्री सुखदेव पासी के प्रयासों से ही नीतू कांग्रेस में शामिल हुई, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि नीतू के कांग्रेस में आने से कांग्रेस को कितना लाभ होगा। सबसे संक्षेप उत्तर क्या है आपको पता है? करके दिखाना। बहरहाल बीजेपी से 6 साल के लिए निष्कासित लोधी समाज के लीडर प्रीतम लोधी की घर वापसी का कार्यक्रम एक बार फिर टल गया। आपको ध्यान होगा कि प्रीतम लोधी ने IBC 24 को बताया था कि बीजेपी के एक बड़े नेता ने आग्रह किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले, लेकिन अब वो कुछ और कह रहे हैं। असल में कह क्या रहे हैं, नासिर गौरी ने उनसे बात की है, आपको उनकी बात सुनाते हैं। चर्चा ये है कि प्रीतम लोधी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और उनसे ही जान लेते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी को लेकर अब अटकलें तेज हो गई है कि वो ज्वाइन कर रहे हैं। भाई साहब क्या कहेंगे? एक पार्टी ने तो आपको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि बड़े बड़े नेता आपसे संपर्क कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टी के लोग, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, सब संपर्क कर रही है। तो कौन से किससे बात हुई आपकी? हाँ, जैसे मेरा निष्कासित किया गया था और जैसे मेरा निष्कासन, एक बार निष्कासन नहीं हुआ मेरा, आपको नहीं मालूम, मेरा 2 बार निष्कासन हुआ है। 6 साल पहले भी निष्कासन हुआ था मेरा, पार्टी ने फिर मुझे वापस बुला लिया। तो निष्कासन की क्या है कि बीजेपी की आदत पड़ गई है। माननीय उमा भारती निष्कासन की गई, उनको वापस लिया। माननीय कल्याण सिंह निष्कासन किए गए, उनको वापस लिया। जितने भी लोधी लीडर हैं, प्रहलाद पटेल निष्कासन किए गए, पार्टी से बाहर किए गए, उनको वापस लिया। साक्षी महाराज निष्कासन किए गए, उनको पार्टी में लिया। अभी क्या स्थिति है? किन किन नेताओं से आपकी बात हुई, कब है? देखिए, मेरी बीजेपी के सारे लीडरों से बात होगी मेरी। ऐसा कोई लीडर नहीं है जो मुझसे बचा हो, सबसे बात हुई, सबने कहा पार्टी में आने के लिए। क्या लोधी वोट बैंक के लिए या OBC वोट बैंक के लिए प्रीतम लोधी को बार बार बुलाया जा रहा है? देखिए, सबको जरूरत रहती है। आदमी, अब चुनाव आ रहा है, अगर ये चुनाव नहीं होता तो हो सकता है कि प्रीतम लोधी को नहीं बुलाते। चुनाव में सबको जरूरत पड़ती है मेरे भाई, चुनाव में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो ये तो राजनीति फितरत है नेताओं की। बागेश्वर धाम को लेकर क्या कहना है आपके? धीरज शास्त्री, आप कुछ पटरी लाइन पर है आप लोगों की, क्योंकि वो भी मुखर रहते हैं आपके खिलाफ, आप भी उनके खिलाफ मुखर रहते हैं। कुछ बीच का रास्ता निकला है, कुछ समझौता हुआ कि आज भी अपने उस पर कायम है आप? सच बोलूं कि झूठ बोलूं? सच ही बोलिए, क्योंकि मीडिया देख रहा है आपको, IBC देख के दर्शक देख रहे हैं आपको। हिंदुस्तान नंबर 1 का झूठा। आखिर क्यों झूठे? क्यों ऐसा झूठे? अरे दिन भर लोगों को पागल बनाना, दिन भर लोगों को उल्लू बनाना और दिन भर पैसे कमाना, ये क्या है? ये क्या बात है? ये क्या नहीं? मैं कह रहा हूँ ना, मेरे संग बैठ जाए और मैं पूछूं, वो बता दे तो मैं मान जाऊंगा कि यार ये वास्तव में है। ये मैजिक है दादा, मेरे मैजिक, ये चमत्कार नहीं है। ये केवल मैजिक और जादूगर होता है, ये हाथ की सफाई जिसको बोलते हैं। और वो नहीं कहता, मैं करके दिखा दूंगा तो वो मैजिक, मेरे मैजिक वाले बहुत पहचान गए मेरे, और मुझे बताते हैं मैजिक वाले मैजिक कैसे होती है। तो क्या धीरज शास्त्री जादूगर है? हाँ, जादूगर ही मान लो, जादूगर है। तो आप देख सकते हैं ये प्रीतम लोधी है, और जिस तरह से अब बीजेपी में जाने की अटकलें तेज है, और इन्होंने काफ़ी कुछ खुलकर बातें भी कही है। साथ ही बागेश्वर धाम को लेकर वही तेवर है जो धीरेन्द्र शास्त्री के लिए उनके पहले थे। कैमरामैन अभिषेक के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। खबर रायपुर से, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कृषि मंत्री के आवास का घेराव किया। घेराव की वजह क्या थी, आपको अपनी रिपोर्ट में दिखाते हैं। तस्वीरें रायपुर की हैं, जहां आज बीजेपी ने कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के खिलाफ हल्ला बोला। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के बंगले का घेराव किया। आपको बता दें कि सिकासेर जलाशय से नहर बनाने की मांग पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सिकासेर से पदयात्रा कर बीजेपी कार्यकर्ता रायपुर पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं का नेतृत्व महासमुंद सांसद चुन्नी लाल साहू ने किया। 19 तारीख को सिकासेर उंडा गांव से पदयात्रा निकली थी। 140 किलोमीटर पदयात्रा की है 5 ब्लॉकों में, विकास खंड में। नए राज्यपाल आने के कारण 25 तारीख के हमारा यात्रा को रोका गया था। आज राज्यपाल महोदय समय दिए हैं, अभी हमारी प्रतिनिधि मंडल जाएगी। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने पुराने जेल मुख्यालय के सामने बैरिकेड्स लगाए। बहरहाल
ये जान लेना जरूरी है कि बैकवाटर को नहर बनाकर किसानों को देने की घोषणा पहले हो चुकी है, लेकिन अब तक इस पर प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिली, जिसका विरोध हो रहा है। इधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ अभियान चलाने वाली है। इस अभियान का भ्रष्ट यार बचाए सरकार रखा गया है। इस अभियान के तहत कांग्रेस क्या करेगी, वो अगर आपको जानना है तो हमारी रिपोर्ट देखिए आप। रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की अडानी पर आई रिपोर्ट पर बवाल थम नहीं रहा। कांग्रेस को मानो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से पॉलिटिकल संजीवनी मिल गई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने फैसला किया कि वो केंद्र सरकार के खिलाफ भ्रष्ट यार बचाए सरकार नाम से कैंपेन चलाएगी। कांग्रेस ने तय किया कि वो 6 से 10 मार्च तक SBI और LIC के दफ्तरों के सामने प्रदर्शन करेगी और 13 मार्च को राजभवन का घेराव करेगी। अप्रैल के महीने में राजधानी रायपुर में एक पर्दाफाश महारैली का आयोजन होगा। अडानी ग्रुप के खिलाफ आई रिपोर्ट पर कांग्रेस केंद्र के खिलाफ बेहद आक्रामक नजर आ रही है। बजट सत्र के दौरान लोकसभा में राहुल गांधी ने अडानी को लेकर सरकार से सीधे सवाल पूछे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया था। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कांग्रेस और केंद्र के बीच अडानी को लेकर अब आर पार की लड़ाई दिखाई पड़ रही है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को हाई कोर्ट से आज बड़ी राहत मिली। हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता विनोद तिवारी की याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस गौतम भादुड़ी की डिवीजन बेंच ने सुनवाई में माना कि याचिका चलने योग्य नहीं है। असल में कांग्रेस के नेता विनोद तिवारी की याचिका में कहा गया था कि पूर्व सीएम ने साल 2008, 13 और 18 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी संपत्ति छुपाते हुए शपथ पत्र में गलत जानकारी दी थी। न्यायालय से मामले की CBI जांच कराई जाने की मांग की गई। जस्टिस गौतम भादुड़ी के डिवीजन बेंच ने मामले में सुनवाई करते हुए इस याचिका को चलने योग्य नहीं मानते हुए याचिका खारिज कर दी। कोर्ट के फैसले पर रमन सिंह ने कहा कि पहले भी कहा था, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आज हाई कोर्ट के फैसले के बाद दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो गया। प्रेरित बताकर खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय में ने कहा जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए उसके आधार पर कोई आरोप नहीं बनता। जो दस्तावेज प्रस्तुत किए उन लोगों ने, उसके आधार पर कोई आरोप नहीं बनता। याचिका राजनीति से प्रेरित है। न्यायालय प्रक्रियाओं का दुरुपयोग किया गया। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।